इज रिमोंटाडा पॉसिबल? इसका आंसर तो उसी रात मेट्रोपॉलिटानो पे मिलेगा, उसी रात एलियंस अरीना पे मिलेगा। एंड मुझे लगता नहीं है कि लिवरपूल, पीएसजी या फिर आर्सेनल स्पोर्टिंग के बारे में कुछ बताने की ज़रूरत है, क्योंकि क्लियर कट कौन विनर है, कौन सेमीफाइनल तक जाने वाला है, ये कहीं ना कहीं श्योर हो चुका है। बट एक ऐसा पैक्ड अप मैच डे गया है चैंपियंस लीग पे, जहाँ पे एक कोच 2-0 की विन लेने के बाद भी कहता है कि इट्स अ शेम फॉर अस, वी शुड हैव स्कोर्ड मोर गोल्स। जहाँ पे एक 18-year-old लैड गिविंग हिज 110% देने के बाद भी जब 2-0 का लॉस होता है होम पे, वो ऑप्टिमिस्टिक होके फैंस को कहता है कि इट्स नॉट ओवर येट, वी विल गिव आवर ऑल इन द रिटर्न लेग। जहाँ पे इस मैच डे पे, जहाँ पे इस क्वार्टर फाइनल की लेग 1 पे आउटरीच से लेकर आउटबर्स्ट होने तक हर एक फीलिंग आपको दी जाती है थ्रू फुटबॉल, जहाँ पे इमोशंस, रियलिटी चेक, हर एक चीज़ मौजूद है। कुछ ओजी गोलकीपर्स अपना बेस्ट परफॉर्मेंस ड्रॉप करता हुआ, एंड ऑफ कोर्स इफ नीडेड यू हैड टू, लाइक वैसा वाला सिनेरियो। और आपका दिमाग फट जाएगा जब आप ये स्टैट देखोगे कि प्रीमियर लीग का क्लब कितने हद तक बॉटल कर सकता है। और ये बात तो बॉटलिंग का है भी नहीं, क्योंकि पिछले 17 मैचेस से स्ट्रेट लॉस ले रहा है लिवरपूल। जस्ट लुक एट दिस मिडफील्ड। इस मिडफील्ड पे हर एक फुटबॉल फैन मर रहा था कत्ले आम फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ दिस सीजन। ग्रावेनवर्च, मैकलिस्टर, शुबोसलाई, तीनों का हेरा फेरी होता था, बट स्टिल जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस ये मिडफील्ड शो अप करता था, जिस तरह से इस लिवरपूल टीम अडेप्ट करता था अकॉर्डिंग टू देयर ओपोनेंट, और वही मिडफील्ड को आज हमने देखा है पीएसजी ने किस तरह से कुटाई की है। एंड जस्ट लुक एट देयर मिडफील्ड, कवारा डूइंग ओवर परफॉर्मेंस, एंड दैट्स हिज क्वालिटी। ओवर परफॉर्मेंस में गलत बोल दिया मैंने, दिस इज हिज क्वालिटी। वी नीड टू टॉक अबाउट कवारा मोर। Kvaratskhelia is the one, Desiree Doué, Zaire Emery, एंड ये एक क्वालिटी है जो आपको एहसास दिलाता है कि कितने पानी पे हो आप। जब लुइस एनरिके ने पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस पे कहा कि इट्स अ शेम वी कुड हैव स्कोर्ड मोर गोल्स दैन दिस, और सच बात है 5 गोल कहीं नहीं गया था लिवरपूल के खाने से, क्योंकि फर्स्ट हाफ पे दे क्रिएटेड 0xg0। पीएसजी ने जिस तरह से कुटाई की है, इस मैच का कोई ब्रेकडाउन बन ही नहीं सकता, क्योंकि ये फुल्ली डोमिनेटेड एक मैच था। लिवरपूल को दिखाना कुछ तो शो अप कर देते यार लिवरपूल। मतलब दिस इज इंटरेस्टिंग थिंग इन फुटबॉल, इवन यू हैव बीन वॉचिंग फुटबॉल सिंस लॉन्ग टाइम। कितना इंटरेस्टिंग और अनप्रेडिक्टेबल होता है चीज़ें, क्योंकि आप कितने सारे मिलियंस यूरोज खर्च करके अपने टीम बस को पथेरे करते हो, बट स्टार्टिंग पे दे वर लाइक इम्प्रेसिव, आपके पास बेंच स्ट्रेंथ है वगैरह। आप चेल्सी को देख लो, लिवरपूल वाज दैट काइंड ऑफ टीम जिसके पास प्लेयर्स है, अच्छे साइनिंग्स किया है। अगेन साइनिंग्स के बाद भी कुछ लोग कहेंगे कि और साइनिंग्स चाहिए, मतलब अच्छा खासा पोजीशन वाइज, बट नो, फुटबॉल डजंट वर्क लाइक दैट। फुटबॉल एक मोमेंट, एक फ्लो पे चलता है, टाइमिंग पे चलता है, उस अडेप्टेबिलिटी पे चलता है। सिचुएशन वाइज आपको वहीं से ठीक तीर मार के आपको वो मैच निकालना होता है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द गेम, क्योंकि रियल मैड्रिड को देखो, कितना भी उनका इंटरनल एक्सटर्नल कुछ भी प्रॉब्लम हो, बट वो लेगेसी वो कैरी करते हैं। जितना भी प्लेयर्स अब देख लो, बहुत सारी प्रॉब्लम अभी रियल मैड्रिड फेस कर रहा है, बट स्टिल दे आर एट अ पॉइंट जहाँ से वो फेस ऑफ कर रहे हैं। अभी तक दे आर नॉट लाइक कि वी आर एट आवर लोवेस्ट। तो वही बात है, लिवरपूल के साथ कुछ ऐसा हादसा हो चुका है, कुछ कर नहीं सकते। 0xg क्रिएटेड, 0 शॉट्स ऑन टारगेट, दिस इज अ ह्यूज ह्यूमिलिएशन फॉर देमसेल्व्स। देखो अब हमें रियलिटी पे, मतलब रियलिटी सोच के चलना चाहिए, क्योंकि अब तक हम जो कुछ भी कर रहे थे, जितने भी मैच पे हमने कम्पीट किया, रेमोंटाडा किया, सेकेंड हाफ एफसी वगैरह जो भी कह लो, चैंपियंस लीग हैड अ डिफरेंट स्टेज। चैंपियंस लीग इट्स बीन अ डिफरेंट स्टेज, अ डिफरेंट लेवल, डिफरेंट यूनिवर्स का। तो यहाँ पे compete करने के लिए आपको क्वालिटी चाहिए, आपको एक्सपीरियंस चाहिए। आई विल नॉट से एनीथिंग डिवास्टेटिंग अबाउट बार्सिलोना, बट आप अगर देखो एथलेटी वाला मैच जो फर्स्ट लेग का गया था, तो बार्सिलोना फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मिनट ऑफ द मैच
बहुत ही हाई प्रेसिंग पे था और ये बहुत इम्प्रेसिव था देखना, क्योंकि जब आप हाई प्रेसिंग पे जाते हो तब काउंटर अटैक्स ट्रैक बैक करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब आपको चांस मिलता है, जब एक लॉन्ग बॉल आता है, क्रॉस आता है, तो वो नीडेड पेस वगैरह सब कुछ होना जो हमारे प्लेयर्स के पास है भी, उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अंटिल कुबारसी गेट अ रेड कार्ड, जो कि कहीं ना कहीं मैं खुद को कन्विंस कर रही हूँ कि हाँ वो शायद ये रेड कार्ड था, इतने एक बड़े स्टेज पे, ऐसे बड़ी मोमेंटम पे। तो उस रेड कार्ड से पहले तक वी आर वेरी डोमिनेटिंग ओवर एथलेटिक। एथलेटिक कहीं का नहीं था मैच पे, शॉट प्रोवाइडेड हुआ था, चांसेस बने थे, अब मिस हो गए वो अलग बात है। बट आप अगर देखें तो एथलेटिक ने 2 ही चांस क्रिएट किया था और उनमें से 2 गोल हो चुका है। आई थिंक 3 चांसेस क्रिएट था, उसमें से 2 गोल हो चुका है। तो बात ऐसा नहीं है कि आप कितना एक्जिट क्रिएट कर रहे हो वगैरह, बट ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बारसा के गेम प्ले के लिए। हमारे पास पोजीशन होना, एक्जी काउंट वगैरह हमारे टैक्टिकल रो पे आता है। बट नाउ पॉइंट इज कि इस तरह का खेल के हम सेकंड लेग पे कवर अप कर पाएंगे, वो भी मेट्रोपॉलिटानो एथलेटिक के होम पे। तो दिस आंसर इज वेरी ट्रिकी। यस भी हो सकता है और नो का चांस तो है ही। आप 50% पकड़ लो, क्योंकि इट वुड बी शेम फॉर एथलेटिक इफ दे कांट होल्ड द एडवांटेज, क्योंकि मोमेंटम उनके पास है, लीड उनके पास है, वो भी 2 गोल का। दिस इज नॉट अ जोक। तो लालिगा पे जो मैच था एथलेटी बारसा वाला, वो उस मैच को देखे ऐसा लगा ही था क्लियर कट कि एथलेटी का कुछ अलग अलग थॉट है। क्योंकि लालिगा की कोई मैच से उसको अब घंटा फर्क पड़ना नहीं वाला है, क्योंकि बार्सिलोना के पर्सपेक्टिव से लालिगा का मैच इंपॉर्टेंट था, क्योंकि बार्सिलोना इज ऑन लीग टाइटल, बट एथलेटिक वाज नॉट। तो उन्होंने कुछ किया ही नहीं, पूरी हैंडली कहो तो एक काइंड ऑफ एवरेज मैच खेला गया था एथलेटिक द्वारा। और देख के ऐसा लग रहा था कि उनकी फर्स्ट मोस्ट प्रायोरिटी जो कि होनी भी चाहिए वो चैंपियंस लीग है, एंड दे विल गोना जंप फॉर दैट। एंड ऐसा ही हुआ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ। दे गिव देयर ब्लड एंड स्वेट टू और ऐसा होता भी नहीं है। और ये पूरा सिनेरियो ऐसा होता भी नहीं अगर रेड कार्ड नहीं मिलता था, क्योंकि पूरा सेकंड हाफ हमने 1 मैन डाउन खेला है। व्हाट डू एक्सपेक्ट फ्रॉम ए क्लब जिनके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है। अब देखो, हम जब मैच अच्छा खेलते हैं तो बहुत तारीफ होती है, बहुत ग्लेजिंग होती है। हारते हैं जब क्रिटिसाइज करना चाहिए भी। क्यों चाहिए, मतलब कुछ प्लेयर्स की सर्टेन परफॉर्मेंस इन्वॉल्व होती है इसमें। लेवा को देखते हो कि लेवा ने अच्छा खेला था पिछला मैच, बट इस मैच पे वो बिल्कुल नम था। फरहान की बात तो मैं पकड़ ही नहीं रही। और ओल्मो का मैच अच्छा था। यमाल इज गिविंग इज 110%, एंड ये बोलना बेटर रहेगा कि ही इज ओवर परफॉर्मिंग। पिछली सीजन की अगर बात की जाए तो बार्सिलोना ओवर परफॉर्म्ड फुल्ली फ्लेजली। रफीनिया गिव इज 150%, 200% दिया था उसने। तो ऐसा बार बार नहीं होगा, और यही रियलिटी है कि हमारे पास बैकलाइन पे उतना एक्सपीरियंस नहीं है जिसके बेसिस पे आप रिलायबिलिटी दिखा के एक चैंपियंस लीग की स्टेज पे कम्पीट करो, क्योंकि इट्स नॉट अ जोक। चैंपियंस लीग पे जो क्लब्स अराइव करेंगे, दे वर गोना हेल डस्ट करके रख देंगे आपको। चैंपियंस लीग स्टेजेस से डिफरेंट काइंड ऑफ यहाँ पे आर्गुमेंट वगैरह, सिली मिस्टेक्स, यहाँ पे कुछ मैटर करता नहीं है। ऑल यू हैव टू गिविंग यू 100%, सही मोमेंटम, टाइमिंग वगैरह सब कुछ कैच करना, तब जाके एक रिजल्ट आपको मिलता है। तो इसीलिए रियल मैड्रिड इतना सक्सेसफुल है इस जॉनर में। आप यमाल को देखोगे ट्रिविला पासेस देते हुआ, इतने मतलब इतना सटीक पास कोई देता है। और एशफोर्ड का 1 टच शॉट था, ही शुड हैव बuried this, but we don't have this kind of finishers, we don't have a proper striker वाला स्ट्राइकर। मैं लेवा की बात नहीं करी, लेवा ने हमें बहुत दिया है, बहुत कुछ किया है, बट वी नीड अ प्रॉपर नंबर 9 राइट नाउ, क्योंकि फरहान से नहीं होने वाला। और रफीनिया के एब्सेंस पे हम जो सोच रहे थे कि बिग मैच, बिग परफॉर्मेंस निकल के आ सकता है रैशफोर्ड का, तो रैशफोर्ड ने वहाँ पे भी थोड़े डिसअपॉइंटिंग सिनेरियोज प्रेजेंट किया है। क्योंकि वी डू एक्सपेक्ट कि रैशफोर्ड कुछ करे लेफ्ट फ्लैंक से, कुछ मैजिकल वगैरह, उसके पास पेस है, बट वो फिनिशिंग नहीं है, जो कि ऑल्मो के पास भी नहीं है। बट ऑल्मो ने ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छा किया था, दैट्स अ गुड थिंग फॉर अस। तो बाल्डे ने रिटर्न मार चुका है, कुंडे इस मैच में खेला है, तो ये एक पॉजिटिव थिंग है। एंड होप सो कि बर्नाल आ जाए, फिर फ्रेंकी, आई थिंक फ्रेंकी तो नहीं आने वाला, बट बर्नाल, पेद्री और फोमिन, इन तीनों का एक अच्छा कॉम्बिनेशन प्ले होने वाला है मिडफील्ड में। एंड ऑफ कोर्स एरिक गार्सिया वाज देयर, जेरन मार्टिन वाज देयर, कैंसेलो वाज डूइंग गुड। तो ऑल ओवर अगर देखो तो आई डू ट्रस्ट ऑन हांसी फ्लिक, बट एट द सेम टाइम रियलिटी चेक वाली भी कुछ चीज़ होती है ज़िंदगी में कि आपको खड़ा होना है रियलिटी पे, आपको फेस ऑफ करना एथलेटी इन मेट्रोपॉलिटानो।
तो डिएगो सिमियोने इतना तो मतलब उल्लू नहीं है वो कि पूरा खुला छोड़ दे, है ना। तो वो आई थिंक एक अर्ली लीड अगर मिल जाती है अगेन एथलेटिको तो वो कट्टर एकदम लो ब्लॉक बिठा देगा पक्का, और ये हमारे लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। बहुत गलीच टीम बन जाएगी एथलेटिक अगर उन्होंने अर्ली लीड लेके लो ब्लॉक बना दिया। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अर्ली ऑन लीड लें, और फिर एक कॉन्फिडेंस, एक मेंटालिटी शॉप की भी बात है जिसपे आई डू बिलीव ऑन माई बॉयज़ कि कुछ तो कर ही देगा, कुछ तो हम कर लेंगे, फाइट बैक बिल्कुल करेंगे, बट विथ अ गुड टैक्टिक्स एंड ऑल, क्योंकि अल्वारेज जैसा फ्री किक टेकर्स उस टीम पे है, सॉर्लॉथ जैसा फिनिशर्स उस टीम पे है। तो इट इज़ गोइंग टू बी ट्रिकी बट इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल। सो या होप है, ऑप्टिमिस्टिक है। और जब 18 साल का लैड्स आके बोले कि इट्स नॉट टाइम टू गिव अप, तो फैंस वर लाइक ओके, दिस बार्सिलोना हिट्स डिफरेंट, दिस बार्सिलोना कैन डू एवरीथिंग इफ दे वांट। एंड हमेशा वांट करने से, 110% देने से भी चीज़ें नहीं होती है, ये बात भी समझनी चाहिए, क्योंकि फुटबॉल इज़ अ गेम ऑफ टोटली अनप्रेडिक्टेबिलिटी, कब कहाँ क्या हो, वी डोंट नो अबाउट दैट। कि फर्स्ट लेग पे जो सिनारियो एक बना था, मूसो का टच था बॉल पे और नॉर्मैन ने वो हाथ से टच किया। देखो तो इट्स नॉट अ क्लियरेंस फ्रॉम द गोल की, बट ही टच विद हिज हैंड नॉर्मैन। आई डोंट नो, शायद ही अब सब बोले रेड कार्ड, आई डिडंट थिंक अबाउट अ रेड कार्ड, बट एटलीस्ट अ पेनल्टी शुड बी गिवन एट दिस सिनेरियो। तो या दिस ऑल अबाउट लक, क्योंकि बहुत सारे टैकल्स ओके ने किया है, ठीक है, यमाल पे नॉर्मैट भी था येलो कार्ड पे, लक डज मैटर्स। तो यमाल का अगर आप स्टैट देखो तो मोस्ट सक्सेसफुल ड्रिबल्स, मोस्ट की पासेस, मोस्ट एक्यूरेट क्रॉसेस, मोस्ट डुएल्स ऑन 16 डुएल्स यमाल ने जीते हैं। एंड यू आर गेटिंग हार्ट ब्रोकन व्हेन यू सी द पिक्चर। दिस इज यमाल विद द हंगर, and this should be the whole Barcelona team with the hunger united. तो since 2006 एथलेटिक कैंप न्यू पे नहीं जीता था एंड डिएगो सिमियोने ने ब्रेक किया है इस रिकॉर्ड को। टू बी ऑनेस्ट, आप अगर यमाल का परफॉर्मेंस देखोगे ओवरऑल तो इट्स रियली फीलिंग बैड फॉर हिम, एंड नॉट ओनली हिम कि उसने इतना कोशिश किया फिर भी रिजल्ट नहीं आया, नहीं आएगा। अगर एक प्रॉपर स्ट्राइकर हमारे पास नहीं है तो यमाल कितना भी ट्रिवेला मार ले, कितना भी ड्रिबल कर ले, कितना भी डुएल्स ऑन कर ले, वी नॉट गोना गेट द रिजल्ट वी वांट, क्योंकि फिनिश करने वाला कोई चाहिए, ऑफ कोर्स 110% चाहिए, क्योंकि बैकलाइन पे हमारे वो स्टैचुरिटी नहीं है कि हम सीना चौड़ के बोल सकते कि आओ हम तो है, मतलब वॉल खड़ा करके। तो इनिगो जाने के बाद जो जो कांड हुआ है, मुझे लगता नहीं कि फिर से रिपीट करना ज़रूरी है कि कितना हम पानी पे है। वो हर एक क्लब आता है और दिखा के चला जाता है हमें, बट स्टिल 1 मैन डाउन हमने जिस तरह से सेकेंड हाफ में खेला है, रियली अगर बताओ तो मुझे बहुत अच्छा लगा देख के। बट जो प्रेसिंग हमने बिठा रखी थी वो पॉसिबल थी नहीं सेकेंड हाफ पे कुबारसी के जाने के बाद। कैसे पॉसिबल है? आप एक 1 मैन डाउन हो, आपको हर एक पोजिशनल मार्किंग को बदलना पड़ा, तो ये एक बहुत ही ह्यूज लॉस था हमारे लिए। तो कोशिश यही थी कि एक और गोल ना आ जाए, बट वो सॉर्लॉथ का अनफॉर्चुनेट गोल था जो कि पढ़ नहीं पाया जुआन गार्सिया। जुआन गार्सिया को मैं यहाँ पे ब्लेम नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि कितना कर सकता है एक बंदा। उसका भी एक आधा मैच आएगा जो खराब जाएगा, उसका भी मिसमैच होएगा, ऐसा टाइम आएगा। तो सब कुछ ओवरऑल समेट के चलना पड़ेगा, बट डोंट बी पेसिमिस्टिक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आई वुड लाइक टू से टू ऑल बार्सा फैंस आउट देयर। वैसे ला लीगा का पाथवे तो बिल्कुल खुल चुका है, क्योंकि जिरोना से रियल मैड्रिड ने ड्रॉ लिया है और बार्सिलोना विन लेते हुए अभी 9 पॉइंट्स का गैप बन चुका है। दैट्स अ ह्यूज, अब टाइटल पक्का समझ ही लो आ गया। तो हमारे लिए ला लीगा भी इंपॉर्टेंट है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, और चैंपियंस लीग तो ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट है ही। सो लेट्स सी व्हाट्स गोना हैपन नेक्स्ट इन सेकंड लेग पे क्या होता है, देखते हैं। सो या गाइस, टिल देन वॉच फुटबॉल, एंजॉय फुटबॉल एंड विल देन बाय।